तो खबरों में सबसे पहले बात करेंगे टीका के टोटे के बारे में। जी हाँ, रांची जिला के पास टीका का स्टॉक खत्म हो गया है। आज से राजधानी में नहीं होगा टीकाकरण। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ घंटों का स्टॉक बचा है। रांची के अलावा कई जिलों में टीके का टोटा। 21 जुलाई को केंद्र सरकार टीका भेजेगी। 22 जुलाई से राज्य में सामान्य होगा टीकाकरण। तो 22 जुलाई से राज्य में सामान्य होगा टीकाकरण। फिलहाल टीके की किल्लत और राजधानी में आज टीके का स्टॉक खत्म। तो आज से राजधानी में नहीं होगा टीकाकरण। अब जब नई खेप मिलेगी वैक्सीन की, उसके बाद टीकाकरण सामान्य हो पाएगा। तो आज से राजधानी में नहीं होगा टीकाकरण क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है। ग्रामीण इलाकों में कुछ स्टॉक बचा है, वो भी कुछ घंटों का ही स्टॉक है। ऐसे में अब मुश्किल होने वाली है। राजधानी समेत कई जिलों में टीके का स्टॉक खत्म। नई परेशानी। अब जब केंद्र सरकार से टीके की खेप मिलेगी और ये उम्मीद है कि 22 जुलाई से राज्य में टीकाकरण सामान्य हो पाएगा। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि कुछ घंटे का स्टॉक बचा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आज टीकाकरण नहीं होगा। 21 जुलाई को अब केंद्र सरकार से टीके की खेप मिलेगी। उसके बाद 22 जुलाई से ये टीकाकरण अभियान सामान्य हो पाएगा। तो राजधानी रांची समेत कई जिलों में टीके का स्टॉक खत्म हो गया है। इक्कीस जुलाई को अब नई खेप मिलने वाली है और उसके बाद 22 जुलाई से टीकाकरण अभियान सामान्य हो पाएगा। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात इस वक्त हमारे साथ। प्रभात, देखिए रांची समेत कई जिले में टीके का स्टॉक खत्म हो गया है।
ये जो तारीखें लगातार जो शेड्यूल की गई थी झारखंड को टीके की खेप दिलवाने के लिए, कई बार तब्दीली भी हुई है। पिछली बार कहीं आप देख ले 15 जुलाई को ये था, 15 जुलाई को निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से टीके की खेप भिजवा दी गई। लेकिन उसके पहले आप बात करें 1 जुलाई से इस पूरे महीने इस अभियान को किस तरह ब्रेक लगता रहा है, और इस तरह टीके का टोटा अगर होता रहा तो फिर यह संभव नहीं होगा कि हम तय समय तक मैक्सिमम नंबर्स को जो वैक्सीनेट करने की बात कह रहे हैं वो आसान नहीं होगा। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले जो वादा किया था कि 2 तारीख को डोज भेजे जाएंगे तो 1 तारीख को भेज दिया, 15 तारीख को भेजा जाएंगे तो उससे पहले भेज दिया, जितनी भेजनी थी उतनी नहीं भेजी। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा था पूरे झारखंड में, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। पिछले दिनों जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार ने भी लोगों से अपील की थी कि 18 से 21 तारीख तक टीके की कमी की वजह से टीका केंद्रों में टीका नहीं दिया जा रहा है, और उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है, और उन्होंने कहा कि जैसे टीका आते हैं वैसे लोगों को दिया जाएगा। लेकिन एक टीका केंद्र में टीका दिया जा रहा, वो भी पेड दिया जा रहा, जो रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में है, और जो 750 रुपया देकर कोविड शील्ड का जो है वो वहाँ जाके लोग ले सकते हैं। लेकिन आपको हम दिखाते हैं ये टीका केंद्र है, देखिए यहाँ पर खाली एक गार्ड को लगा दिया गया है। केवल जो लोग ऐसे अमूमन लोग पहुंच भी रहे हैं, जो लोगों को जानकारी नहीं है वो टीका केंद्र पहुंच रहे हैं टीका लेने के लिए, चाहे पहली डोज की बात करें या सेकंड डोज की बात करें, तो टीका केंद्र खाली है। कहीं ना कहीं जो रफ्तार पकड़ी थी जो टीकाकरण का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा धीमा पड़ गया है, क्योंकि पहले तो ये देखा जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि वैक्सीन लेने के लिए। जब लोग जागरूक हो गए वैक्सीन लेने को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की कमी है वो सामने आने लगी है। तो 18 तारीख से ही जमशेदपुर में, अगर पूरी पूर्वी सिंहभूम में बोले तो केवल 4, कल की अगर हम बात करें तो कल केवल 4 जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सेकेंड डोज दिया गया, उसके बाद से वो भी बंद कर दिया गया। और उपायुक्त ने कहा कि 21 तारीख के बाद से फिर जब डोज मिलेंगे मुख्यालय से, तब उसके बाद चालू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर ब्रेक लगा। ब्रेक लगने से जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट करने के बाद जो टीका केंद्र तक पहुंचाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित जरूर होगा आरती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे न्यूज 11 भारत लोगों से अपील करता है कि सबसे ज्यादा अगर अभी कारगर है वो टीका ही है, टीका लेंगे ही तो आने वाला जो तीसरी लहर है उससे लोगों को बचाया जा सकता है, वो कम से कम थोड़ी प्रभावित होने से बच सकते हैं। तो ऐसे में ये टीका नहीं मिलने से, अगर टीके की रफ्तार रुकने से निश्चित है कि लोगों में थोड़ा ओहोपोह की स्थिति जरूर हो गई, और आने वाले दिनों में ये प्रभावित होगा ही, क्योंकि सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में तो लोग टीका केंद्र पहुंच जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में वहां कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत जरूर होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सुदूर इलाके में टीका केंद्र बनाया गया। हालांकि जो वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत तो की है, वैक्सीनेशन वैन भी जा रहा था, लेकिन अब तो टीका ही नहीं है तो वैक्सीनेशन वैन जाएगा तो कहां जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज आज से पूर्वी सिंहभूम जिले में आज से इसकी शुरुआत की गई है। देखिए ऑटो में हम दिखाना चाहते हैं, लोग पहुंच रहे हैं लेकिन यहाँ टीका नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों की जानकारी के अभाव में लोग के टीका केंद्र में पहुंच रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि टीका नहीं है। तो देखिए हम कोशिश करते हैं, आरती एक महिला गाड़ी में बैठी है उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, वो शायद टीका ही लेने के लिए आई हैं। आप वैक्सीन लेने के लिए आई हैं? वैक्सीन लेने पहुंची हैं? ठीक है, ये वैक्सीन लेने नहीं पहुंची है, दूसरे काम से पहुंची, लेकिन एक व्यक्ति जो है ये कहीं ना कहीं वैक्सीन लेने को लेकर पहुंचे हैं। चलिए प्रभात ये भी जान लेते हैं, जमशेदपुर की तो तस्वीर आपने दिखाई, यहाँ के हालात ऐसे हैं। चलते हैं एक बार देवघर नजर डालते हैं, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए सिर्फ राजधानी की बात नहीं है, राजधानी के साथ ही कई और भी जिले हैं जहां पर टीके का टोटा है, लेकिन ऐसे में ये बड़ा मुश्किल होगा कि एक तरफ जहां चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये कहती नजर आ रही है कि सिर्फ टीका ही हमारे पास सुरक्षा कवच है, और उसके बाद इस तरह से अगर हालात रहे कि टीका का स्टॉक नहीं है, लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं लेकिन उन्हें वक्त पर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में तो सारी बातें फिर बेकार हैं कि आप तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए आरती, हम आपको बता दें, अगर देवघर की हम बात करें तो यहाँ आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि टीका जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में सिर्फ सेकेंड डोज के लिए जो जिनका ड्यू है उन्हें ही दी जाएगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ भी जिस केंद्र पर हम हैं यहाँ भी देखिए कुर्सी खाली है, लोग आ रहे हैं, लोग आके लौट जा रहे हैं। कुछ लोग चूंकि जो फर्स्ट डोज के लिए आए हैं उनको टीका नहीं दिया जा रहा। हमने अंदर बात की थी, उन्होंने कहा कि संख्या काफ़ी कम है, इसलिए सिर्फ निर्देश यही दिया गया कि आज सिर्फ और सिर्फ
जो सेकेंड डोज के लिए आएंगे ड्यू, उनको दिया जाएगा। ये एक है। दूसरी बात है कि बातचीत में ये भी सामने आई है कि दरअसल लोगों में रुझान टीका को लेकर काफ़ी बदला है, काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, और यही वजह है कि लोग बड़ी से बड़ी संख्या में, चाहे वो शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण इलाका, जो कि ग्रामीण इलाका में मैंने जानकारी ली, जो हमारा स्थानीय वहाँ संवाददाता है, हम लोगों ने कहा कि सभी जगह लोग पहुँचे जरूर हैं, लेकिन चूंकि आज भर ही टीका मुझे लगता है कि दिन में 1-2 घंटे तक ही चल पाएगा, बाकी फिर समाप्त हो जाएगा, लेकिन सेकेंड डोज ही देना है। तो लोगों में रुझान बड़ा है आरती, ये सबसे बड़ी वजह है। इसी जगह पे कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ से लाइव कर रहे थे, तो एक अल्पसंख्यक समुदाय से पूरा परिवार यहाँ बरमसिया का आया हुआ था दिलाने के लिए, तो बदलाव आया है। कल तक जो तबका तैयार नहीं हो रहा था, काफ़ी झिझक थी, आज वहाँ भी लोग टीकाकरण जल्दी से ले रहे हैं, और वजह यह है कि लोग इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि अब जो तीसरी लहर है उससे अगर हमें बचना है तो टीका बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि लोग टीका को लेकर के काफ़ी उत्सुक हैं। लेकिन यहाँ मैच ये नहीं कर पा रहा है कि जितनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, अब लोगों में जो रुझान हुआ है उतनी संख्या में हर जिला को उतनी संख्या में डोज मुहैया कराया जाए। अब ऐसे में आपने जो सवाल कहा कि अब आप तीसरी लहर की चुनौती कैसे हम लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे लोगों में विश्वास होने लगेगा। लोग अगर आप उनको कोविड प्रोटोकॉल मानने की बात कहेंगे तो उससे लोग जरूर किराना कर लेंगे कि भाई आप डोज हम तैयार है लेने के लिए और आपके पास डोज नहीं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती है, और एक बहुत बड़ी चुनौती के दौर से राज्य सरकार गुजर रही है। अब देखना ये है कि राज्य सरकार इस जो संकट है इसे कैसे निपट पा रही है आरती, लेकिन रास्ता कुछ निकालना होगा। बिल्कुल रास्ता निकालना होगा, और अगर ऐसी मुश्किलें होती रही तब तो फिर इस अभियान को ही बहुत अगर इस अभियान को ब्रेक मिलता है तो फिर जिस लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल होगा। प्रभात, जमशेदपुर में क्या वाकई शहरी इलाके जो है वहां पर टीके का टोटा है? कई ऐसे सेंटर है, क्या सेकेंड डोज की बात आप कह रहे थे, लेकिन क्या कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर भीड़ है, जहां पर स्टॉक है अभी भी? जी देखिए आरती, वैसे तो कोई सेंटर अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि उपायुक्त ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 18 से लेकर 21 तारीख तक टीका नहीं होने की वजह से टीका केंद्र बंद रहेंगे। लेकिन जो रेड क्रॉस भवन है वहां पे जो पेड टीकाकरण किया जा रहा है, जो कोविडशील्ड का जो कुछ डोज थे जो वो पेड वाले हैं, वो 780 रुपया देकर लोग जाकर अपनी वहां डोज ले सकते हैं। और टाटा स्टील जो अपने खर्चे से टीका मंगाता है और वो अपने कर्मचारियों को टीका दे रहा है। तो बस ये मात्र ये 2 ही केंद्र है जहां टीकाकरण हो रहा है। कल अगर बोले तो ग्रामीण क्षेत्र में सेकंड डोज दिया जा रहा था, जो चाहे वो घाटशिला की बात करें, पोटका की बात करें, इन क्षेत्रों में 4 सेंटरों में सेकंड डोज दिया जा रहा था, वो भी खत्म हो गया। तो उपायुक्त ने यह कहा था कि 18 से 21 तक टीका नहीं रहने के कारण से टीका केंद्र बंद रहेंगे। लोगों से यह भी कहा था कि टीका आने के बाद सभी लोगों को, एक व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाएगा। मैं पहले भी बता रहा था कि शहरी क्षेत्र में तो लोग को आवाजाही में है, चाहे सेंटर में पहुंच रहे थे तो वो आसान से पहुंच जाते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है, क्योंकि जो रफ्तार पकड़ा था वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाएगा, और गाँव को लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे थे। लेकिन अब जब लोग समझ गए हैं तो टीके की कमी हो गई, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना होगा केंद्र सरकार को। जल्द से जल्द जो टीके की डोज है वो झारखंड को देने होंगे। जो कई बार से राज्य के मुख्यमंत्री हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, केंद्र पर ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ नजरअंदाज किया जा रहा है झारखंड को टीका को लेकर। तो ये बातें कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी टीका भेजना चाहिए। जो रफ्तार पकड़ी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीका पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो, तो हम आने वाली जो तीसरी लहर है उससे बचा सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अपने दर्शकों को कि जो कोविड टेस्ट की अब वैन भी आ गया है। आज से ये विभिन्न क्षेत्रों में वैन घूम के कोविड टेस्ट करेगा, और 1500 का लक्ष्य रखा गया है। एक दिन में अगर टेस्ट किया जा सकता है, और उसमें RT-PCR भी टेस्ट होगा, ट्रूनेट भी होगा, सारे टेस्ट होंगे, और 12 से 24 घंटा के अंदर वो टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएंगे। पहले होता था कि लोग टेस्ट कराने के लिए भी लोगों को इधर से उधर भागना पड़ता है। ये भी एक अहम अगर रोल प्ले करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में टेस्ट हो पाएंगे उतनी अच्छे, अगर रिजल्ट्स आते रहे तो उतनी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। मनीष, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी कि टीका को लेकर राज्य और केंद्र के बीच में जो तकरार है वो किसी से छुपी नहीं है। क्या ये वजह हो सकती है क्योंकि स्टॉक दर स्टॉक ऐसे ही खत्म होते जा रहे हैं, 2 से 3 दिन का ब्रेक लग रहा है और तब ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है? देखिए आरती, टकराव होने से रास्ता काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता के प्रति दोनों सरकारें उत्तरदायी हों। केंद्र सरकार को भी
जो एमपीज हैं उन्हें चुन करके जनता ही उन्हें वहां भेजती है, और राज्य सरकार में विधायिका से जाते हैं, विधायक जाते हैं, तो निश्चित तौर पे दोनों ही सरकारें जनता से चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए ही सरकार है। ऐसे में अगर ये टकराव करते हैं तो निश्चित तौर पे इसे जनता को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इस पर कोई रास्ता निकाला जाए, और मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन की जो बात की थी, प्राइवेट क्लिनिकों की भी बात की थी, तो उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित की जाए, कुछ ऐसा रास्ता निकले ताकि प्राइवेट क्लिनिक भी सीधे अगर कंपनी से लेकर के अगर वो दे सकते हैं तो उन्हें भी देने का रास्ता निकालना होगा। मतलब बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, बीच का रास्ता निकले तो फायदा सभी को होगा, चाहे वो सरकार की बात हो या जनता की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष आपका, और प्रभात आप दोनों का। तो देखिए, राजधानी रांची समेत कई जिलों में टीके का स्टॉक खत्म हो चुका है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर कुछ घंटों का ही स्टॉक बचा है, लेकिन अगर इसी तरह टीके का टोटा होता रहा तो ये अभियान, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये प्रभावित होगा, और फिर जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसके लिए हम वक्त रहते एक सुरक्षा कवच तैयार कर पाने में शायद पीछे रह जाएंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें और भी हैं, वापस लौटेंगे तो कुछ और अहम खबरों पर चर्चा करेंगे।